Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today we will discuss about some lifestyle and deficiency diseases. So watch the video carefully. लाइफस्टाइल डिसीज़ेस क्या होती हैं? तो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जो डिसीज़ हमारी बॉडी में होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? लाइफस्टाइल डिसीज़ेस. गॉट इट? कैसे होती हैं ये? अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से. गॉट इट? अगर हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, हम प्रॉपरली डाइट नहीं लेते हैं, ओके, बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा ईट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिसीज़ होने लगती है ना, हम अनहेल्दी हो जाते हैं. गॉट इट? लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज. अगर हम प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं और एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, नॉट स्लीपिंग इनफ मीन्स हम प्रॉपर स्लीप या नींद नहीं लेते हैं. रात में हम देर तक जागते हैं या फिर सुबह हम देर से उठते हैं, है ना, तो हमारी जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है. गॉट इट? ये सभी क्या है? ये सभी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है हमारी. गॉट इट? तो इससे जो डिसीज़ होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? लाइफस्टाइल डिसीजेस. गॉट इट? लाइफस्टाइल डिसीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? ओबेसिटी, मोटापा जिसे कहा जाता है, डायबिटीज़ जो शुगर की डिसीज़ होती है, ओके, हाई ब्लड प्रेशर. ऑल राइट, ये कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं. गॉट इट? ओबेसिटी क्या होती है? तो बहुत ज़्यादा फैटी या फिर शुगरी फूड ईट करने से हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है. ओके, बहुत ज़्यादा फैट वाला या शुगर वाला फूड हम ईट करते हैं तो हमारी बॉडी में वो एक्स्ट्रा फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होता है. ओके, और इससे क्या हो जाता है? बॉडी ओवरवेट हो जाती है. गॉट इट? तो ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी जो है वो ओवरवेट हो जाती है, किसकी वजह से? एक्स्ट्रा फैट की वजह से. गॉट इट? तो इसे हम क्या कहते हैं? ओबेसिटी. ऑल राइट, ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं. ओके, अगर चिल्ड्रन, बच्चों में ओबेसिटी है तो वो उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट करती है. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, बहुत सारी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है. ओके, तो ओबेसिटी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने से बॉडी जो है वो क्या हो जाती है? ओवरवेट हो जाती है. गॉट इट? प्रिवेंशन, कैसे रोका जा सकता है इसे? तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड ईट करना है हमें. ओके, जंक फूड जो है उसे अवॉइड करना है. गॉट इट? बैलेंस्ड डाइट लेना है. बैलेंस्ड डाइट इट मीन्स ऐसी डाइट जिसमें सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो. ओके, लो फैट डाइट लेना है. ऐसी डाइट जिसमें फैट का अमाउंट कम हो और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. गॉट इट? तो एक्सरसाइज के लिए हम वॉकिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं. ओके, और कोई आउटडोर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं. गॉट इट? तो रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट, लो फैट डाइट से हम ओबेसिटी को अवॉइड कर सकते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, डायबिटीज़ ऐसी लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. ऑल राइट, अब ब्लड में शुगर का लेवल कैसे हाई होता है? तो जब भी हम फूड ईट करते हैं वो फूड डाइजेस्ट होता है. ऑल राइट, और उस फूड में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो ब्रेक होकर के क्या होती है? ग्लूकोज में चेंज होती है. ऑल राइट, ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ पर आता है? ब्लड में. गॉट इट? फूड जब डाइजेस्ट हुआ तो फूड में जो शुगर थी उसने क्या किया? ग्लूकोज में कन्वर्ट किया अपने आप को. ओके, और फूड जो है वो डाइजेस्ट होकर के ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब होता है. ओके, तो ब्लड में एंटर किया. गॉट इट?
अब ब्लड से जो ग्लूकोज होता है वो सेल्स के पास जाता है और सेल इसे फिर से ब्रेक करके एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। गॉट इट? तो सेल्स के पास जब ये ग्लूकोज पहुंचता है तो वो ऑक्सीजन के साथ इसे ब्रेक करती है और एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। गॉट इट? अगर किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है तो जो ग्लूकोज है वो प्रॉपरली सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। गॉट इट? तो वो कहाँ रह जाएगा? वो ब्लड में रह जाएगा। ओके? तो जब ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़। गॉट इट? तो हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं कर पाती है और उससे एनर्जी का भी प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। गॉट इट? डायबिटीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो डायबिटीज़ से बचने के लिए हमें बैलेंस्ड डाइट ईट करना चाहिए। ओके? ऐसी डाइट जिसमें फैट और शुगर का अमाउंट कम हो। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। ओके? एक्सरसाइज में हम वॉक कर सकते हैं, है ना, गेम्स प्ले कर सकते हैं। गॉट इट? सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज़ के? तो डायबिटीज़ अगर किसी पर्सन को हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील करता है। ओके? उसका वेट लॉस होता है, मीन्स उसका जो वज़न है वो कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसे प्यास लगती है, एक्सेसिव थ्रस्ट की फीलिंग होती है। ऑलराइट? तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट के। ओके? हाई ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट लाइफस्टाइल डिसीज़ कौन सी है? हाई ब्लड प्रेशर। गॉट इट? ब्लड जब भी हमारी बॉडी में फ्लो करता है तो वो कैसे फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। गॉट इट? और जब भी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है तो वो एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है। गॉट इट? अगर इस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर ब्लड वेसल्स के ऊपर होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। गॉट इट? जब प्रेशर जो है वो हायर हो जाता है नॉर्मल प्रेशर से तो उस पर्सन को क्या कहेंगे हम? उसे क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है। गॉट इट? हाई ब्लड प्रेशर अगर होगा तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। ऑलराइट? अगर ब्लड ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो होता है तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। गॉट इट? उसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑलराइट? हाई ब्लड प्रेशर को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ओके? तो हमें हमारे फूड में जो सॉल्ट, नमक का अमाउंट है वो क्या करना चाहिए? कम कर देना चाहिए। ऑलराइट? ज़्यादा नमक खाने से बीपी या ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है? हाई होता है। ऑलराइट? इसी के साथ हमें हेल्दी डाइट लेना है। ओके? जिसमें क्या हो? लो फैट हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लेना है। ऑलराइट? नेक्स्ट थिंग, अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा है तो हमें हमारे वेट को कम करना है। गॉट इट? उसी से हम क्या रह सकते हैं? हेल्दी रह सकते हैं। ओके? तो अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो नॉर्मल प्रेशर के साथ ही ब्लड को फ्लो करेगी। गॉट इट? एक्सरसाइज हमें रेगुलर करना है जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपरली पूरे बॉडी में सर्क्यूलेट हो सके। गॉट इट? उसके अलावा एटलीस्ट 6 आवर्स की हमें नाइट में स्लीप या नींद लेना है। गॉट इट? किसी भी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है ये कैसे पता चलता है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ब्लड प्रेशर को चेक करवाना होता है। गॉट इट? तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेग्मोमैनोमीटर जिससे कि बीपी या ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। ऑलराइट? अगर किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे मेडिसिन्स दी जाती है। ऑलराइट? और उसके अलावा उसे प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज के बारे में इंस्ट्रक्ट किया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, डेफिशिएंसी डिसीजेज। अभी तक हमने लाइफस्टाइल डिसीज़ के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिसीजेज। डेफिशिएंसी मीन्स कमी होना, लैक ऑफ समथिंग। ऑलराइट?
तो ऐसी डिसीज़ जो न्यूट्रिएंट की लेक या कमी के कारण होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेस। गॉट इट? ओके। तो ऐसी डिसीज़ जो किसी भी न्यूट्रिएंट वन या मोर देन वन भी हो सकता है, ऑलराइट। तो वन या उससे ज़्यादा मोर देन वन न्यूट्रिएंट की लेक या कमी के कारण अगर बॉडी में कोई डिसीज़ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज़। गॉट इट? कुछ कॉमन डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं जो कि कुछ न्यूट्रिएंट की लेक या कमी डेफिशिएंसी के कारण होती है, ऑलराइट। उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, ओके, उनसे किस टाइप की डिसीज़ होती है और उनके प्रिवेंशन के लिए हमें किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में ऐड करने चाहिए, ये सभी हमें एक चार्ट में दिया गया है, ऑलराइट। सो वॉच इट केयरफुली। सो फर्स्ट वन इज क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है, ओके। किसकी डेफिशिएंसी से होती है ये? तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। गॉट इट? प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी है, कमी है बॉडी में, तो जो डिसीज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे? क्वाशियोरकर। गॉट इट? जनरली ये 1 to 5 ईयर्स तक की एज में होती है, ऑलराइट। तो ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज 1 to 5 ईयर्स है, अगर उनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी या कमी है तो उन्हें क्वाशियोरकर डिसीज़ होती है। गॉट इट? इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो स्टमक जो है वो स्वॉलन मीन्स फूला हुआ होता है, और जो आर्म्स और लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन, पतले होते हैं। गॉट इट? स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, हेयर जो है उनका कलर रेडिश हो जाता है। गॉट इट? ऐसे चाइल्ड में जिसे क्वाशियोरकर डिसीज़ है उसकी जो डिसीज़ रेजिस्टेंस पावर है वो भी कम हो जाती है, मीन्स वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। गॉट इट? लीवर जो होता है उसकी बॉडी में वो इनलार्ज होने लगता है, मीन्स बड़ा होने लगता है, ऑलराइट। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो किस में होते हैं? ऐसे पर्सन में या ऐसे चाइल्ड में जिसे क्वाशियोरकर डिसीज़ होती है। गॉट इट? किस न्यूट्रिएंट को ज़्यादा लेने से ये डेफिशिएंसी नहीं होगी? तो अगर हम पल्सेस, दालें, एग्स, मिल्क, फिश और मीट हमारे फूड में ऐड करते हैं, मीन्स हाई प्रोटीन अगर हम हमारे फूड में ऐड करते हैं तो हमें या उस चाइल्ड को क्वाशियोरकर डिसीज़ नहीं होगी। गॉट इट? नेक्स्ट इज मेरेस्मस। मेरेस्मस भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होती है, ओके। मेरेस्मस भी डिसीज़ है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी मीन्स कमी से होती है, ऑलराइट। मेरेस्मस डिसीज़ जनरली अंडर 1 ईयर ऑफ एज वाले चिल्ड्रन में होती है, मीन्स ऐसे इन्फेंट जिनकी एज कितनी है? 1 ईयर से भी कम है, ऑलराइट। तो 1 से 5 ईयर तक की एज में अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो क्वाशियोरकर डिसीज़ होती है, और 1 ईयर से भी लेस मीन्स छोटे बच्चों में अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है तो उन्हें मेरेस्मस डिसीज़ होती है। गॉट इट? नेक्स्ट सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो जो चाइल्ड होता है वो अंडरवेट होता है, ऑलराइट, मीन्स उसका जो नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे वो कम होता है। गॉट इट? बहुत ज़्यादा वीक होती है उसकी बॉडी, स्किन जो है वो फोल्ड्स बना लेती है, ऑलराइट। स्किन ड्राई हो जाती है, थिन, पतली हो जाती है, ओके। और उसका भी फेस और जो लिम्स, लेग्स और आर्म्स होते हैं वो भी थिन हो जाते हैं। गॉट इट? प्रिवेंशन कैसे बचा जा सकता है? तो ऐसे फूड आइटम्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, जैसे कि ब्रेड, चपाती, राइस, पटेटो, पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश, मीट, ऑलराइट। अब 1 ईयर से भी कम एज का अगर चाइल्ड है ना, तो वो जनरली क्या लेता है? वो मिल्क पे डिपेंड होता है, ओके। तो उसे काऊ मिल्क देना चाहिए क्योंकि काऊ मिल्क में भी प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। गॉट इट? नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसीज़ इज़ नाइट ब्लाइंडनेस।
जैसा कि इसका नाम है, नाइट मीन्स रात में, ब्लाइंडनेस मीन्स अंधापन। ओके, तो यहाँ पर इस डिसीज़ का जो नेम है उसका मीनिंग ये होता है कि जो विजन होता है, मीन्स जो देखने की कैपेसिटी होती है आइज़ की, वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ऑलराइट, तो इस डिसीज़ से सफ़र करने वाले पेशेंट को डिम लाइट में मीन्स कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। ऑलराइट, और उसका जो विजन है वो पुअर हो जाता है। गॉट इट। तो ब्लाइंडनेस इन डिम लाइट, इट मीन्स कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। गॉट इट। किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। गॉट इट। प्रिवेंशन के लिए हम इसे कैसे रोक सकते हैं? मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इट मीन्स हरी पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, फिश, एग योक, एग का जो योक येलो वाला पार्ट होता है, पपाया, कैरेट, कैरेट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। गॉट इट। तो विटामिन ए के जितने भी सोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेना है। ऑलराइट, नेक्स्ट बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज़ है। गॉट इट। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी डिसीज़ होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? टायर्डनेस, मीन्स बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती है। ओके, लॉस ऑफ मसल फंक्शन, मसल्स बहुत जल्दी क्या करती है, थक जाती है, टायर्ड हो जाती है। ओके, स्पीच डिफ़िकल्टीज, इट मीन्स बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, तकलीफ होती है। गॉट इट। प्रिवेंशन, क्या खाने से, किस टाइप का फूड खाने से बेरी डिसीज़ से बचा जा सकता है? तो सीरियल्स, अनाज, अनपॉलिश्ड राइस, जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल होता है, बीन्स और पल्सेस, दालों को ज़्यादा लेने से क्या मिलता है? विटामिन बी मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्कर्वी, नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है? स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। ऑलराइट, स्कर्वी डिसीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो स्वेलिंग आती है, इन्फेक्शन होता है और ब्लीडिंग होती है गम्स में। ऑलराइट, टीथ का जो लोअर पार्ट होता है ना, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? गम्स के इनसाइड। गॉट इट। तो गम्स जो है वो वीक हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग, सूजन आने लगती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और वे ब्लीड करने लगते हैं, मीन्स उनमें से खून बहने लगता है। ऑलराइट, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिसीज़ होती है। और प्रिवेंशन के लिए हम जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि ऑरेंज है, ये हम ले सकते हैं। ऑलराइट, मेलन भी खा सकते हैं, पाइनएप्पल, टमाटो, कैबेज, आंवला भी कैसा होता है? आंवला जिसे कहते हैं गूसबेरी, है ना, वो भी क्या होता है? खट्टा होता है। ओके, तो जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, इन सभी में विटामिन सी जो है वो रिच अमाउंट में होता है। गॉट इट। नेक्स्ट रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज़ है। ऑलराइट, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो रिकेट्स में बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। ओके, और बोन्स जब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? बेंड हो जाती हैं। ऑलराइट, तो इसमें जो लेग्स होते हैं वो बो शेप के दिखाई देते हैं, धनुष आकार के। गॉट इट। प्रिवेंशन, कैसे बचा जा सकता है? तो विटामिन डी के जो सोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में लेने से रिकेट्स से बचा जा सकता है। ओके, तो प्रिवेंशन के लिए हम मिल्क प्रोडक्ट, एग और सनलाइट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। गॉट इट। नेक्स्ट एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। ओके, तो एनीमिया जो डिसीज़ है वो आयरन की डेफिशिएंसी से होती है और आयरन की अगर डेफिशिएंसी है तो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ऑलराइट, पेल स्किन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? येलो दिखाई देने लगता है। ऑलराइट, प्रिवेंशन, कैसे बचा जा सकता है? तो स्पिनेच, पालक जो होता है उसमें आयरन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा एग योक और मीट में भी आयरन प्रेजेंट होता है। गॉट इट। नेक्स्ट गोइटर
डेफिशिएंसी डिसीज़ है और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। ऑलराइट, इस डिसीज़ में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारी नेक में वो कैसी हो जाती है, स्वेल, मीन्स उसमें सूजन आने लगती है। ऑलराइट, तो सिम्टम्स क्या है, स्वेल हो जाती है ग्लैंड जो नेक में प्रेजेंट होती है। ओके, नेक में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो उस ग्लैंड में स्वेलिंग आएगी और उस डिसीज़ को हम क्या कहेंगे, गॉइटर। गॉट इट। प्रिवेंशन, कैसे हम बच सकते हैं इससे, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट और सी फूड में आयोडीन का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। ओके, तो जब भी सॉल्ट अगर हम खाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, आयोडाइज्ड। ओके, इसके अलावा सी फूड में भी आयोडीन प्रेजेंट होता है। ओके, तो आयोडीन जो है वो नेक में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसे इंड्यूस करता है, वो जो भी हार्मोन सिक्रीट करती है उससे हमारी बॉडी की और हमारे ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट, बोन एंड टूथ डीके, ये कैल्शियम से होने वाली डिसीज़ है। गॉट इट, इट मीन्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज़ है। गॉट इट, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी या कमी है तो हमारी जो बोन्स है और जो टीथ होते हैं हमारे वो कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, वीक बोन्स होती हैं और टीथ जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ओके, प्रिवेंशन, कैसे बचा जा सकता है, तो मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स और ऑरेंज में कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। गॉट इट। तो अगर हमें इन सभी डेफिशिएंसी डिसीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है ना, तो हमें क्या लेना है, हमें प्रॉपर अमाउंट में जितने भी फूड आइटम्स अभी हमने डिस्कस किए हैं वो लेने चाहिए। ओके, हमारी डाइट में उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। गॉट इट। लुक एट द पिक्चर, चाइल्ड अफेक्टेड विथ क्वैशियोरकर। क्वैशियोरकर किसकी कमी से हो रही थी, प्रोटीन की कमी से। गॉट इट। तो सिम्टम्स में हमने क्या देखा था, क्या डिस्कस किया था, है ना, जो आर्म्स और लेग्स हैं वो कैसे हैं, थिन है, और स्टमक जो है वो कैसा है, स्वेलिंग आ चुकी है उस पर। गॉट इट। सेकेंड पिक्चर में आपको हेल्दी चाइल्ड दिखाई दे रहा है। ओके, इसकी जो ग्रोथ है वो कैसी है, नॉर्मल ग्रोथ है, प्रॉपर ग्रोथ है। थर्ड वन इज चाइल्ड अफेक्टेड विद मेरेस्मस। मेरेस्मस जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होती है। गॉट इट। तो ये भी आपको कैसा दिखाई दे रहा है, चाइल्ड वीक है ना, इसके भी आर्म्स और लेग्स जो हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा थिन है। गॉट इट। नेक्स्ट, रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज़ है। ऑलराइट, तो अभी हमने डिस्कस किया था बोन्स जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और बैंड होने लगती है। गॉट इट। नेक्स्ट, गॉइटर। गॉइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज़ है। गॉट इट। इसमें नेक में जो ग्लैंड होती है वो कैसी हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, मीन्स सूजन आ जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, फूड एडल्ट्रेशन। जो भी हम फूड ईट करते हैं, है ना, वो कैसा होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, मीन्स उसमें सभी जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। गॉट इट। तो जो भी हम फूड ईट करते हैं वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, प्योर होना चाहिए और किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए। गॉट इट। इट मीन्स उसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ऐड नहीं होना चाहिए। गॉट इट। तभी वो फूड क्या करेगा, हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगा। ऑलराइट। तो फूड एडल्ट्रेशन एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें जो फूड आइटम्स होते हैं, है ना, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस को मिलाया, मिक्स किया जाता है। ओके, जिससे उसकी क्वालिटी कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। ऑलराइट। सो फूड एडल्ट्रेशन is the act of adding a substance of lower quality that is harmful. Okay,
तो फूड में ऐसे सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही लोअर मीन्स अच्छी नहीं होती है और वो कैसा होता है, हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। गॉट इट। कुछ कॉमन वेज ऐसे तरीके हैं जिससे कि फूड को क्या किया जाता है, एडल्ट्रेट किया जाता है। लाइक मिल्क में जनरली क्या मिक्स किया जाता है, वाटर मिक्स किया जाता है और उसमें से जो ज़रूरी फैट होते हैं उन्हें रिमूव कर लिया जाता है। ओके, तो ऐसा मिल्क अगर हम लेते हैं तो उससे हमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। गॉट इट। सीरियल्स जो अनाज होते हैं, फ्लोर जो आटा हम खाते हैं, पल्सेस जो दालें होती हैं उनमें भी सैंड और जो रॉक्स होती हैं उनको क्रश करके मिक्स कर दिया जाता है। ओके, इसके अलावा कुछ जो डैमेज्ड ग्रेन्स होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के ग्रेन्स के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं। ऑलराइट। स्टार्च के साथ स्वीट को मिक्स किया जाता है जिससे कि स्वीट का जो अमाउंट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो स्वीट को स्टार्च के साथ मिक्स करके सेल किया जाता है। ऑलराइट। मस्टर्ड सीड जो होते हैं जब उससे ऑयल प्रिपेयर किया जाता है या ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें एक आर्गीमोन नाम के सीड को मिक्स कर दिया जाता है। ऑलराइट, तो आर्गीमोन सीड्स को मिक्स किया जाता है मस्टर्ड सीड्स के साथ और फिर उससे ऑयल प्रिपेयर किया जाता है। गॉट इट। फूड आइटम्स में ऐसे लोअर क्वालिटी के हार्मफुल प्रोडक्ट्स को ऐड करने से क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स और सेलर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए और उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा करते हैं। ऑलराइट, लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको एक मार्क दिखाई दे रहा है, ISI मार्क। ओके, तो ISI मार्क जो है वो एक ऐसा मार्क होता है जिससे कि हम फूड आइटम्स को चेक कर सकते हैं। ओके, ये जो मार्क है ये गारंटी देता है कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल की क्वालिटी की। गॉट इट। इट मीन्स जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी प्रोडक्ट है हमारा, वो यूज़ करने के लिए कैसा है। ओके, तो ISI मार्क जो होता है वो शो करता है कि जो भी फूड आइटम है वो एडल्ट्रेशन के लिए चेक हो चुका है। गॉट इट। इट मीन्स इसमें ऐसे कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या लोअर क्वालिटी के सब्सटेंस ऐड नहीं किए गए हैं। गॉट इट। तो जब भी हम कोई भी फूड आइटम या कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उससे पहले हमें क्या चेक करना है, ISI मार्क। गॉट इट। तो आज की वीडियो में हमने लाइफस्टाइल डिसीजेस, डेफिशिएंसी डिसीजेस और फूड एडल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।